प्रकाश जी सबके नहीं आप बोलते रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि भाजपा नहीं, भाजपा की दादा की में दम नहीं है तो हमको खरीद लेगा। और मोदी जी बुलाए तो भाग चले गए, पता नहीं कितना लिए भगवान जाने। ओम प्रकाश जी ने कहा कि योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी बात कह रहा हूँ। ओम प्रकाश जी ने कहा 2017 में कि जे समाजवादी पार्टी को वोट करी वो अपनी बेटी अब बहन से घाट करी। ये क्या एक बात बोल दीजिए। पीला मेढक है, पीला मेढक जैसे बरसात में जब पीला मेढक था पीला वाला वैसे ये पर दिखते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर चुनाव आगे तो भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा इनका। हाँ फिर का मेढक है, बस फिर तो पता नहीं चले। 19 महीना में योगी जी ने उनको जैसे रावण कुंभकर्ण को लात मारकर निकाल दिया लंका से, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लात मार करके बाहर कर दिया। यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, राजट आया अभी कल परसों पीसीएस वाला, करीब 30 यादव पीसीएस हुए। एक राजभर को बता दें प्रकाश राजभर जी की बुद्धि 24 घंटा खुली रहती है, नहीं बता दें, ठीक ना। और यादव कि देख लीजिए चार्ट उठाकर जब भी भर्ती होती है, यादव भर्ती होता है, आप बता दो प्रकाश राजभर जी कि आप कई राजभर को नौकरी दिए हो, एक राजभर ओम प्रकाश अपने हाथ से चपरासी भी बनाए होंगे। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं घोसी विधानसभा में और घोसी विधानसभा में एक बार फिर से चुनावी पारा जो है, जो उपचुनाव का चुनावी पारा है वो बिल्कुल पूरी तरह से चढ़ गया है। तमाम लोग आज घोसी में हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या लगता है कि सपा अपना वर्चस्व बचा पाएगी या भाजपा अपना कामयाब होगी यहाँ पर झंडा फहराने में। उपचुनाव है साहब, और उपचुनाव ही नहीं, या 2024 का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। इंडिया वर्सेस एनडीए जहाँ एक तरफ बात की जा रही है तो वहीं तमाम पार्टियां इस बार जद्दोजहद में लगी हुई हैं और सपा और भाजपा आमने सामने हैं। तमाम लोग हैं, कई विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं घोसी से, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भैया जो लगातार पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं इसमें आखिरकार किस नेता की किस पार्टी की दाल गलने वाली है। तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। है सर, माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नीतियों को, उनके सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं और अपने समाज में बांसफोर समाज, डोम समाज, धरिकार समाज को एकत्र करने के लिए उपचुनाव घोसी में जो है कि जगह जगह पे जितने बांसफोर समाज के लोग हैं, धरिकार समाज के लोग हैं, उनको जगाने का काम, उनको जागृत करने का काम, और उपचुनाव में माननीय दारा सिंह चौहान जी के नेतृत्व में उनको भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, दारा सिंह चौहान लगता है माहौल है। जी हाँ, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि राजभर कोई साथी नहीं है इस बार। ओम प्रकाश राजभर के खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो तो पलट जाते हैं, जब जहाँ देखते हैं चुनावी एजेंडा पलट जाते हैं, कह रहे हैं। नहीं सर, ये गलत है। चूंकि हमारे माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने हर शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित वर्ग का नेता हैं वो, और हर समाज के लोगों को एकत्रित करके और उनको संग साथ में लेकर के कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं। इस उपचुनाव में हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे दारा सिंह चौहान जी को। अच्छा, ये कह रहे हैं दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं और कह रहे हैं धैकार से लेकर जितनी जैसे भी वो ओम प्रकाश जी जाते हैं गिनाते हैं, वैसे कह रहे हैं कि सब लोग उनके साथ हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि ओम प्रकाश जी के साथ सब है? देखिए, पहले तो आपका स्वागत है इस घोसी विधानसभा में। देखिए, घोसी विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश जी का कुछ बचा ही नहीं है। यह सच्चाई इसलिए नहीं बचा है कि वह किसी जगह एक जगह रहे ही नहीं अब तक। किसी पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी को गाली देंगे, उस जगह में जाएंगे तो उसको देंगे, उसको देंगे, और राजभर समाज को ठगने का काम मात्र ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। हाँ, ये कह रहे हैं केवल राजभर समाज को ठगने का काम किया है। क्या कहें? ये गलत कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, उसमें से राजभर केवट बिंद मल्ला को उन्होंने चपरासी से लेकर के डीएम एसपी कलेक्टर नहीं बनाया सर। 4 बार सरकार में अखिलेश यादव रहे हैं, मालपुआ काटे, और वहां से ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन था जिस समय 2022 में उन्होंने जिनके पास 8 एमएलए हैं उनको सभासद का बना दिया जाता है, और जिसके पास 6 एमएलए हैं उनको नहीं बनाया जाता है। चुनाव हुआ जो है कि ये क्या नाम है, मतलब बीजेपी मंत्री बनने गए हैं, बीजेपी मंत्री बनने गए, बिल्कुल बनने गए हैं, बिल्कुल बने गए मंत्री। अच्छा, वो कह रहे हैं कुर्सी नहीं मिली, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था। अरे नहीं, देखिए अब तो ये लड़ाई चल रही है। हाँ, कुर्सी क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, मिनिस्टर बनेंगे हमारे नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी। ये कह रहे हैं मिनिस्टर बनेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश जी मिनिस्टर बने थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और 19 महीना में योगी जी ने उनको जैसे रावण कुंभकर्ण को लात मारकर निकाल दिया लंका से, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लात मार करके बाहर कर दिया, गठबंधन तोड़ दिए, आगे समाजवादी पार्टी में, और कह रहे हैं भाई साहब कि 8 को राज्यसभा भेज दिए। तो राज्यसभा भेजने में सोचना चाहिए, और अखिलेश जी एक बार केवल मुख्यमंत्री बने हैं, भाई साहब को जानकारी नहीं कि 4 बार बने हैं। अच्छा, ठीक, तो अब तो यह रण छिड़ा है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को फैसला होगा। घोसी की जनता ने तय कर लिया है कि 1 दबाओ और 2 भगाओ। ठीक, 2 भगाओ, और निश्चित आप 8 तारीख को सुनेंगे
कि माननीय सुधाकर सिंह और इंडिया गठबंधन 50,000 वोटों से जीत करके और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा। अरे लेकिन इंडिया गठबंधन को तो ओम प्रकाश जी जिता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार गया नैया उनकी डूबने वाली है। अरे भाई ओम प्रकाश जी सबकी नैया बोल दे रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि भाजपा नहीं, भाजपा की दादा की में दम नहीं है जो हमको खरीद लेगा। अच्छा। और मोदी जी बुलाए तो भाग चले गए, पता नहीं कितना लिए भगवान जाने। ओम प्रकाश जी ने कहा कि योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी बात कह रहा हूँ। ओम प्रकाश जी ने कहा 2017 में कि जे समाजवादी पार्टी को वोट करी वो अपने बेटी और बहन के संग घाट करी, लेकिन समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट किए। तो उनकी बातों का क्या लिए हैं जिसकी बात का कोई मतलब न हो। जिसका कोई अब तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में राजभर समाज जा रहा है। अच्छा। मेरे गांव में राजभर है, 150 वोट पोल होता है। दावे के साथ कहता हूँ कि 80% वोट राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को करने जा रहा है। अच्छा। हमारे इलाके में चलिए, आपको हर राजभर से घुमा रहा हूँ, देख लीजिए माहौल। यहाँ की जनता ने फैसला कर लिया है कि बाहर ही भगाओ और घर की बेटा को जिताओ। और माननीय दारा सिंह चौहान के बारे में बता रहा हूँ। टिकट तो दे दिए थे। अरे भाई टिकट इसलिए दे दिए थे, यही ओम प्रकाश राजभर ही टिकट दिलवा दिए थे कि हमारे भरोसा पर टिकट है, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन बेचारे जब सरकार नहीं बनी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और दोनों बेचारे खसक गए। माननीय दारा सिंह चौहान को पहले बहन मायावती और समाजवादी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव राज्यसभा भेजे, उनको धोखा दिए। फिर समाजवादी पार्टी में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। लेकिन आप लोग कोई अस्तित्व नहीं देते थे। वो कहते थे कि अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से घूमते थे, हमको कुछ गाड़ी तक नहीं हुआ था जो अपनी गाड़ी। अरे हेलीकॉप्टर दिए होते सरकार बना देते। अखिलेश यादव इनको हेलीकॉप्टर दिए थे। मैं मोहम्मदाबाद की मीटिंग में था, वहाँ हेलीकॉप्टर से आए। मैं मधुबन की मीटिंग में था, वहाँ ओम प्रकाश हेलीकॉप्टर से आए। मैं मऊ की मीटिंग में था, वहाँ ओम प्रकाश हेलीकॉप्टर से आए। अब नया हेलीकॉप्टर थोड़ा खरीद दिया जाएगा कि चलिए आप हमेशा के लिए। तो 22 बना देते। एक राजभर के लिए आप लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। अरे भाई अब तो अच्छी बात, हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब गए थे 17 में तो वहां से क्यों चले आए? अच्छा, वहां से क्यों चले आए? और राजभर समाज की बात करते हैं, 18 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था माननीय ओम प्रकाश राजभर को, और अपने बेटे को लड़ाए, बाकी सारा टिकट बेच दिए। अच्छा। उन्हीं की पार्टी के लोग कहे कि मऊ का टिकट 6 करोड़ में बेच दिया गया। अच्छा। गाजमगढ़ में एक सीट सुरक्षित दिए थे, जहाँ से पासवान समाज की महिला विधायक है, 2.5 करोड़ उसको बेच दिए। अच्छा। तो टिकट तो 18 दिए थे। अगर भर की सोच रहती तो राजभरों को लड़ाते। उनको तो सोच यह है कि मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, मेरा बेटा सांसद बने। अच्छा। इस सोच तो भाई भला होगा नहीं बिरादरी का। वो तो ये भी कहते हैं कि यादवों की जो बुद्धि है वो 12 बजे के बाद ही खुलती है, इसीलिए कुछ काम नहीं कर रहा है। और घोषित जब सीट हार जाएंगे तभी इनकी बुद्धि खुलेगी। यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। और रिजल्ट आया अभी कल परसों पीसीएस वाला, करीब 30 यादव पीसीएस हुए हैं। एक राजभर को बता दें, प्रकाश रावत की बुद्धि 24 घंटा खुली रहती है। नहीं बता दें, ठीक ना। और यादव कि देख लीजिए चार्ट उठाकर जब भी भर्ती होती है यादव भर्ती होता है। आप बता दो प्रकाश राजभर जी कि आप कई राजभरों को नौकरी दिए हो। एक राजभर ओम प्रकाश अपने हाथ से राजभर को चपरासी भी बनाए होंगे। अरे 17 मंत्री नहीं रहे, 17 तो मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जी। 17 में योगी जी की सरकार में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो मंत्री रहे। भाई कहे कि मेरा दरोगा नहीं सुनता है, सिपाही नहीं सुनता है, कोतवाल नहीं सुनता है। ड्रामा की ओर भग गए। मंत्री तो रहे हैं, क्यों ड्रामा करते हैं। आज अब की पता चली ये बारी बेटा लो चंगुल में घरे घरे घूमत हो ना। 5 तारीख को वोट पोल हुई और 8 को मतगणना होगी। 12:45 पर दारा भाई चले जाएंगे आजमगढ़ और माननीय ओम प्रकाश भाई चले जाएंगे गाजीपुर होते हुए बनारस। अच्छा, हाँ फाइनल है। तो बुद्धि खुलने के बाद खूब उनकी बुद्धि तो कभी खुली ही नहीं है, तो बुद्धि के बारे में क्या जानेंगे। वो तो बुद्धि के दुश्मन है। जिसको चाहेंगे कुछ कह देंगे, जिसको चाहेंगे कुछ कह देंगे, जिसको चाहेंगे कुछ कह देंगे। अभी कहते हैं कि जितना सरकार का बजट पास होता है उतना राजभर समाज शराब पी करके पेशाब करता है। बताइए कोई समाज के लिए कहेगा? समाज यह कहेगा कि हमारी समाज पढ़ी लिखी है, विद्वान है, काम करती है। उनका क्या लिए हैं? अपने बेइज्जती खुद करते हैं। तो चलिए साहब, सपा या भाजपा घोसी में कौन? सपा है हम लोग। सपा भैया कौन? सपा भैया। भैया घोसी में कौन? सपा। आगे आते जाइए मित्र, आगे आते जाइए भैया। घोसी में कौन? सपा या भाजपा? सपा। भैया कौन? सपा या भाजपा? भैया भाजपा। भाजपा। चाचा भाजपा। भाजपा। देखिए दादाजी कौन? सपा या भाजपा? भाजपा। चाचा कौन? सपा। 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 दादा कौन? भाजपा। सपा। भाजपा सपा दो में से कौन? भाजपा। भाजपा आएगी। बहुत बढ़िया। चाचा कौन 24 में? मैं साइकिल वाला हूँ। साइकिल वाले हैं तो साइकिल आएगी जी। क्या लगता है युवा है? भाजपा। भाजपा। हाँ क्या कह रहे हैं भैया? पंचर नहीं होना चाहिए बस। हाँ। दारा सिंह की तरह पार्टी ने बदल रहे हैं भैया। बहुत बढ़िया बात है, पंचर नहीं होनी चाहिए साइकिल। भैया क्या लग रहा है भैया 24 यहाँ कौन घोसी में? यहाँ का सपा जीतेगी। सपा माहौल है जी पूरा है। दारा सिंह कह रहे हैं कि हम माहौल बना है दारा सिंह का। इनका भगोड़ा का इनका कहाँ बनेगा? ये तो पहले ही मायावती को धोखा दिए हैं। फिर भाजपा में आए, फिर सपा में आए, फिर सपा में।
इनका कोई नहीं है, हाँ, सपा रहेगी पार्टी। सपा माहौल बना है भैया। देखिए भाई साहब युवा है, बात करते हैं, क्या लग रहा है भैया घोसी में कौन इस बार, भाजपा या सपा? सपा। सपा माहौल है। हम्म हाँ, हम्म। डन। अगर हाँ, प्रशासन गद्दारी न करे तो सपा जीत गई है। अच्छा, प्रशासन गद्दारी ना करे तो माहौल है। हाँ, क्या लगता है चाचा? देखिए युवा है भाई साहब, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या लग रहा है यहाँ कौन घोसी में, क्या लग रहा है कौन? सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह। हाँ माहौल है, हाँ। कोई हरा नहीं पाएगा। दारा सिंह कह रहे हैं अरे ये दल बदलू हैं। हाँ, हाँ दल बदलू है। हाँ दल का बदलने कोई जान नहीं हाँ, पाएगा। कोई जान नहीं पाएगा। यहाँ माहौल बना हुआ है। हाँ क्या भैया का माहौल बात घोसी में? एकदम सुधाकर। हाँ? सुधाकर। सुधाकर में है। एकदम तय है। आई योगी जी आई, हम बड़ा माहौल बता रहे हैं। गुरु देखिए बहुत बढ़िया एकदम। भैया थोड़ा सा इधर से आ जाइए, रुक जाइए, देखिए इधर ही से आते हैं। क्या भैया का माहौल लग रहा है? देखिए कह रहे हैं सुधाकर सिंह जी, और आप कह रहे हैं दारा का माहौल है भैया। दारा सिंह पहले जाके वहाँ पे गलत चले गए थे, अब दारा सिंह आए हैं, जीत के जाएंगे पूरा एकदम। जीत के जाएंगे भैया, पक्का जीत के जाएंगे एकदम। जीत के जाएंगे, जीत रहे हैं। हाँ? गलत है, इस बारी आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की। रुकिए ना, दारा एकदम गायब हो 8 गई। को कमल खिलेगा, 8 को कमल खिलेगा। ये लोग 403 सीट जीत रहे थे, आके विपक्ष में बैठ गए हैं। अब सुधाकर कर रहे हैं। सुधाकर कौन है? 302 का मुल्जिम इंसान है वो। हाँ। ये तो मुल्जिम इंसान है वो। ये तो दोगले इंसान है, ये तो दोगले इंसान है। दारा सिंह जहां दोगले इंसान है। अच्छा, क्या करें चाचा? दूध का कोई दुकान धोया हुआ है, किसके पास नहीं हत्या केस करे से? अरे किसके पास हत्या केस नहीं का? दूध धोए तो बता रहे हैं क्या? दूध धोए है क्या दारा सिंह? किसके पास? दारा सिंह के पास 302 कहाँ है? देखा 308 दिखा दे। हाँ, वो कह रहे दूध की धोए नहीं, पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी तो बदलेंगी, गलत चले गए थे वहाँ पे गए, उनको अपमान किया गया, उनके साथ तुष्णता के भाजपा में अपने परिवार। हाँ भैया क्या कहें? मंत्री बनेगा ना योगी बाबा तमौले हुए हमें अब लड़े समझ में आई हो। विधायक और मंत्री अकेले दम लड़ ले। हाँ आए 84 लोग आए, मंत्री विधायक लेकर के 13 राज्यों का दम है, तो अकेले लाके लड़ ले। 84 हाँ 84 विधायक मंत्री लोग का माहौल है भैया एकदम एकदम। सुधाकर जीत जाएंगे बार। बुलाकर जीत जाएंगे। देखिए युवा है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा छोटू? कुछ कह नहीं सकता, माहौल क्या है? माहौल तो उन्हीं का है, ओम प्रकाश राजभर जी का। ओम प्रकाश जी का है, क्या कहेंगे भैया? सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। सुधाकर सिंह का माहौल है, क्या कहेंगे? युवा है, यहाँ का नहीं है। तुम यहाँ के नहीं हो, दादाजी यहीं के हैं, लेकिन साहब कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। क्योंकि जो चुनावी पारा है वो पूरी तरह से आसमान चढ़ चुका है। भगवान लिए हैं दादा, क्या माहौल है? बीजेपी हाँ? बीजेपी मैं है एकदम माहौल है, प्रचार चलिए एकदम सब लेके आ रहे हैं। हाँ एकदम जीत जा रही है बम्पर रोड से। बम्पर रोड से। ये कह रहे हैं एकदम सुधाकर एकदम चढ़े हैं, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। हाँ? सब एकदम जीत रहा है बीजेपी, एकदम माहौल बन गया है, पलट गया है। हाँ भैया माहौल है चाचा, माहौल सपा का है एकदम, सबक एकदम एकदम लगातार कोई जीत नहीं पाएगा। नहीं। हाँ? 50,000 के पार एकदम, कितने के पार? 50 के पार। 50 के पार। यह जान लीजिए, आपको बता रहा हूँ कि जितना वोट से सुधाकर जीतेंगे उससे कम वोट दारा सिंह पाएंगे। अच्छा, यहाँ घोसी का माहौल है, क्या जान ले, जमानत जब्त हो जाएगी, फिर ताकेंगे नहीं घोसी की ओर। हम लोग अब नवसिया को वोट देने वाले नहीं हैं, ठीक ना भैया? हाँ एकदम इसको जान लीजिए, काम खत्म है काम खत्म। भाई दारा सिंह का। हाँ भाई दारा सिंह का नहीं खत्म है, ओम प्रकाश राज भाई पर भी नहीं है ना। अच्छा, हाँ हाँ ओम प्रकाश के साथ में खत्म। अब पियर का चाचा का झूठ उठ सब भर जान गल हम। अच्छा, उनको अब सब यार एक मेहनत में कह रहे हैं। अब उनके जाति के लोग कह रहे हैं हम भाई तो। तो चलिए साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल सपा है भैया, हाँ? सपा है। हाँ, सपा? हाँ कोई टिक नहीं पाएगा। कोई नहीं टिकेगा। दारा कह रहे माहौल है, यहीं से रहे हैं, अरे कहने दो, विकास ही नहीं कर पाए सपा में। कहने दो, हम लोग प्रचार वाले नहीं है मगर खुल के हैं सपा। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर इधर से इधर आ जाइए। पीला मेढक हाँ? देखिए, हाँ? ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए। ये क्या, एक बात बोल दीजिए, क्या पीला मेढक है, पीला मेढक कौन है जैसे पीला मेढक? जैसे बरसात में जब पीला जैसे मेढक आया था पीला वाला, वैसे ये पर दिखते हैं। कौन दिखता है? ये ओम प्रकाश राजभर हाँ। चुनाव आगे तो भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा इनका। ओम प्रकाश राजभर पियर का मेढक है? हाँ फिर का मेढक है, मतलब बरसाते बरसात आते हैं। बस बस फिर तो लोग पता नहीं चले। इसी तरह बारिश नहीं आ रहा है, देख लो बारिश भी नहीं हो रहा है, उनका भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ जिस तरह बारिश नहीं हो रहा है ना, उसको उनका भी पता नहीं और ये चलेगा। भी सवाल ले। और क्या। तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये घोसी में लगातार चुनावी पारा जो है वो चलता ही जा रहा है, क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं, सुधाकर सिंह आ रहे हैं तो बारिश हो रही है ना। अभी हाँ। वो बोल रहे हैं कि पियर में ढकाएगा तो बारिश नहीं हो रही है, तो सुधाकर सिंह को जिताकर बारिश कराने मर्द जानूंगा उनको। हाँ? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अभी ओम प्रकाश राजभर जीत रहे हैं, देखना। तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है कि घोसी में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, सपा या भाजपा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।